नहीं मुझको पहचान लिया। एक एक बात सुनो रानू वाले कहाँ गए। मुझको पहचान लिया और उसको परीक्षा तो बहुत जरूर होती है और परीक्षा में पास होने का एक ही तरीका है। अभी अभी सत्य के वास्ते जीना, सत्य के अरे मालूम है शरीर छूटेगा, ये क्लियर मालूम है सबको। जब शरीर छूटेगा क्लियर मालूम है और सत्य का दीदार हो गया। यार किसी इष्ट देवता को माना है हम तो चलो यही हमको सम्मान का मतलब माना है आपने तो आपको उसका दीदार है। मतलब दीदार का मतलब ये है अपने अंतःकरण में बसा लिया है। जैसे रात हो जाती है तो अंधेरा हो जाता है कि नहीं। और आपके अंतःकरण में प्रकाश की ज्योति है, जली गई है तो नाइट भी हो जाए और आपने ध्यान लगाया तो हो सके प्रकाश का भी प्रतिबिंब दिखाई देगा। और जैसे इस देवता को माना है वो तुम्हारे सामने होगा तो मतलब प्रकाश हुआ कि नहीं हुआ सत्य के वास्ते। अब ये इतना जानकारी मिल गई कि ये हमारे जो सामने आ रही है सौदा ये हाड़मास नहीं है, ये परब्रह्म है या परमात्मा का अंश कोई भी है। तुमने विश्वास तो सबसे बड़ा चीज है। क्या है संसार के अंदर भाई? विश्वास है। हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे। कोई भी इस देवता को माना और विश्वास हो अंतःकरण में आप जहाँ भी जा रहे हो ध्यान लगाया तुरंत मौजूद दिख रही है। तो सीसी कैमरा तुम्हारे के पास में है और दिख गया तो आपको समर्पण सच्चा होना चाहिए कि नहीं होना। अब समर्पण होने के बाद XYZ अब परीक्षा हो रही है। अब देखते हैं प्रभु देख रहे हैं, अब देखते हैं कितना पानी में है भाई। अब तुम्हारी तुलना हो रही है और आप गड़बड़ कर गए तो तुम जानो तुम्हारा जाने। अब क्या हो गई, उन्होंने परीक्षा लेना संसार कर दी तो वो लेते आए हैं। आप भी देख रहे हो सीधे सीधे सबको मिश्री मिल जाए खाने के लिए तो दुनिया पड़ी है और सब संसार लगा पड़ा है। परमात्मा मेरे हो जाए मेरे हो जाए भाई लगा पड़ा है। शास्त्री जी कहते होंगे मेरे हो जाए लेकिन जहाँ नोट वोट कंजर कामनी है तो भाई बीमारी गई, कोई नहीं रोक पा रहा है। अब आगे चले तो क्या हुआ, किसी भक्त के लिए संसार दौर से जब उसकी ज्योति जल गई है तब की बात चल रही है। ये समझो अपने इष्ट देवता पर विश्वास हो गया तब की बात चल रही है। क्योंकि पीछे तो बहुत चलते रहे, वो आगे भी चलना जरूरी है, पीछे भी आ जाएंगे नहीं देर बाद। अब क्या हुआ, जब ज्योति जली है और इष्ट देवता पर विश्वास है और संसार में देख भी गए उनका काम। अरे जिसको देखोगे उसका सबका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और वो एक भी है, ये गुरु की कृपा है कि कैसे एक करा देंगे। अब चलते हुए तुमने क्या देखा, विश्वास है तो अंतःकरण में विश्वास आ गया और विश्वास आने का तुम्हें बुखार आ गया है, XYZ कोई बीमारी लगी, ठीक। और ये भी मालूम है कि जिस दिन इष्ट देवता की सेवा कर रहे हैं वो सब कुछ है? लेकिन बीमारी किसने दे दी, उसी ने। हम नहीं पहचान पाए और इतना जर जर कर दिया कि डॉक्टरों के पास भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन सही नहीं हो पा रहे। लेकिन तुम्हारी भूल हो गई। क्यों भूल? इस बात की हो गई कि जिसको तुमने खिलाया पिलाया है सालों साल, अरे उसी के ऊपर छोड़ दो ना माया। उसी के ऊपर छोड़ने के बाद ये भी समर्पण कर दो कि जिएंगे मरेंगे तुम्हारे ऊपर प्रभु। जब सब कुछ डॉक्टरों के डॉक्टर तुम परमात्मा हो, सब कुछ हो बाबा श्री, तो अब हमें जिन संसार वालों से दवा लेने की जरूरत। और इतना सोच लिया 2-4 दिन तो लगेंगे। और आपका कटु वचन सही हो, परहेज भी होना चाहिए साथ में जी। नहीं तो परहेज बिल्कुल ना आए और कहले करें कि प्रभु मेरा ये हो जाए, कभी नहीं होगा। ये भी परहेज जानते हो, भक्तों के लिए नाना भांज मचाया है और परहेज बहुत कठिन है संसार में। लोगों वाले को भागवत में वही कहते हैं, यहाँ भी कह रहे हैं, लेकिन फर्क ये पड़ता है परहेज के बिना कुछ नहीं होना। जब आपका परहेज सही है और अब ज्योति वाली बात आ गई तो परहेज सही है तभी तो चमक रहा है कुछ भाई। तो इसलिए तो हम पीछे की वाली बात नहीं ले रहे। और जब ज्योति जल गई है तो उसी इष्ट देवता पर समर्पण हो जाने के बाद में वो परीक्षा जरूर लेगा। लेकिन परीक्षा में पास हो गए तो हरी बीमारी तुम्हारी फिर 2 का दिन लगे वो कट जाएगी। और जो कटी फिर तुम कहोगे कि आप मैं दवा क्यों लूंगा जब परमात्मा मेरे डॉक्टर हो गए। अरे मुझे विश्वास हो गया कि आप बिना इतनी बड़ी बीमारी होते हुए भी जिसका नाम से मेरा काम हो गया तो मेरा साथ हो गया है। अंतःकरण में विश्वास हुआ तो मतलब और ज्यादा संबंध बन गया। बना करे बना। अरे चमत्कारी ने संबंध बन गया। तुम देख पाओ ना देख पाओ वो तो देख रहे हैं, देख तो तुमने लिया है पहले ही, न देखने का सवाल नहीं है। लेकिन कभी कभी बुद्धि मोह के चक्कर में हट जाती है कि हमें वो देख नहीं पा रहे। तुमने भी देख लिया उनको, उनने भी तुमको देख लिया है, लेकिन देखने के बाद में भी गड़बड़ हो गया मोह माया से। अब आगे चले तो बाबूजी हरी बीमारी आ रही है, परमात्मा के नाम में समर्पण हो। हम तो ये कह रहे हैं निकट गुंजाइश करके देखो क्या
सालों साल से तुम्हें लड्डू पेड़ा बर्फी और हमने खुली सरकार बता दी है आज साकार तन से जो भी संत है मैं भगवान हूँ मैं दुनिया कह रही है और हमने ये भी इशारा दिया है कि सोमवार को माँ आज शक्ति की पूजा पहले भी हुई थी अब भी हो रही आगे भी कहा है भाई कहा है कि नहीं कहा संतों की आप मोबाइल में देखेंगे यहाँ कुछ और बात है और हमने ये भी कहा है कि बृहस्पतिवार का दिन किसका होता है तो हमारा का रोल रह गया हमारी क्या पूजा है भाई आप बताओ हमारा इसमें कोई रोल अरे आज शक्ति की सेवा पहले भी थी तो अभी तो इशारा दे रहे हैं भाई बृहस्पतिवार का बाद दिन है तो इशारा भी दे रहे हैं चाहे इसकी सेवा करनी क्या करना है तो हमारी तो बीमारी कटी भाई अब जहाँ बीमारी ज्यादा हमारी है मैं भगवान हूँ मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा और मांग के ला रहे हो अकबर बादशाह की तरह और पैसे तब दे रहे हो तो क्या फायदा है भाई और हमें मालूम है यहाँ तुम यहाँ आ रहे हो बाबा जी की रहमत रही तो ये मान लीजिए अब तुम कमजोर नहीं हो अब तुम कमजोर क्योंकि हमें मालूम है संग्राम कितना लड़ा है कहाँ तक सीट पहुंच गई है संग्राम कम नहीं है एक अन्ना लगाओ कब संत भक्त के जगह जाएंगे तो हो सकता है कोई वैसी बीमारी हट सकती है लेकिन बीमारियों का निषेध एक परमात्मा के अलावा कोई नहीं कर सकता और जब परमात्मा का संबंध हो जाता है तो कुछ निष्कर्ष तो आता ही आता है हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं आप जानो लेकिन आप चलते रहे तो ब्रह्मांड में जो हो रहा है और एक और सुन लो निराकार सत्ता सत्य पहले भी थी अब भी है और आगे भी कान खोल के सुन लो राजू वाले हो निराकार सत्ता सत्य पहले भी थी अब भी है और आगे भी रहेगी वो न मरता है न जन्म लेता सदा कान धाम और जो साकार तन में आकर के सृष्टि का कार्य जरूर कर जाए कुछ भी कर जाए जो तन से हटेगा भैया वो तो हटेगा विधि का विधान है तो ये मान लिया हम कह रहे हैं कि सत्य के साथ में जा रहे हैं हम सत्संग में जा रहे हैं सत्य का हम तो सारा सीधा कर रहे हैं हमारा काम जितना भी है वो हम करेंगे हमें मालूम है जितना काम हमारा का जितना काम है संसार से मनुष्य संसार में गुरु का जितना भी काम एक इशारा दे रहा हूँ मैं जितना भी काम है वही तो करेंगे लेकिन जो ब्रह्मांड के मालिक की इच्छा है वो ब्रह्मांड के मालिक करेंगे इसमें हमारा कोई रोल और किसी को धोखा नहीं देते क्यों आप ही समझो यहाँ की सत्ता देख रहे होगे जैसी भी सरकार चल रही है लेकिन ब्रह्मांड के मालिक की भी सरकार थी है और वो देखनी थी कि तुम्हें कैसे ये समझो समझनी ये है उनके भी कोई सेवाकार लगे पड़े हैं और तुम कह रहे परमात्मा नहीं है और हम कह रहे हैं कि उनके सेवाकार लगे पड़े हैं अंधों को दिखाई नहीं देता वो कहते हैं परमात्मा है ही नहीं और हम कह रहे हैं उनके सेवादार लगे पड़े हैं अरे जिसने एक अंजाला मोदी आ जाएंगे तो सेवादार लगेंगे कि नहीं लगेंगे तो जो परमात्मा है तो सेवादार भी लगे पड़े हैं और सेवादार और परमात्मा में कितना घना संबंध होता है मालूम है अरे आना जाना होगा उनका कोई रहमत होगी या उनके आशीर्वाद दिया होगा देखिए पहली बात सूर्य देवता जो प्रकाश दे रहा है उसी की बात सुन लो इन्होंने भक्ति करी होगी भक्ति करने के बाद ये वरदान दिया शक्ति और भक्ति तेज होने के कारण आज भी सूर्य देवता कहते हो तो सूर्य भगवान भी कहते हो क्यों कह रहे हो उनका अंश है और विशेष बात यह है इनसे भी ज्ञान मिल रहा है राजू वाले नोट कर लो क्या ज्ञान मिल रहा है कि ये संसार के लिए कोई भेदभाव का कार्य नहीं करते जो प्रकाश दे रहे हैं वो सबके लिए था है और संत भक्त कोई जानकार है वो भी कभी भेदभाव और जहाँ भेदभाव है जो भेदभाव करता है कि मेरा गुरु हो गया अब ये तो मिट्टी का कीड़ा है रे निकालना है मिट्टी में तो निकालो भाई इसलिए भेजा है मानवता का कार्य करो मानव धर्म को आगे बढ़ाओ मेरी पूजा ही होती रहेगी क्या अब आगे सूर्य देवता की आपने थी मानवता का कार्य कर रहे हैं भगवान तो नहीं है लेकिन सुग्रीव पुत्र है जो भी है आज तुम्हारे सामने भेदभाव है तो सूर्य से एक ही बताओ अरे साकार में गुरु का दुनिया उपदेश तेरी हो गया साकार निराकार सत्ता का प्रतिबिंब सेवक आज सेवा का काम कर रहा है और वो सेवा कर रहा है आप देखिए हमें ब्रह्मांड में जाने का मौका न मिलता तो हमारे अंदर ये आवाज आने वाली अंत भी सुन लेना कहीं आवाज आएगी नहीं पूरी भागवत कहने को सिर्फ जानकारी जितनी है भागवत से ही सीखा है भागवत ही पढ़ी है ऊपर नहीं पढ़ा आपने देखा है वायु देवता पूरे ब्रह्मांड में गुजर रहे हैं उनसे भी ज्ञान मिल रहा है कि वायु देवता ने कभी किसी के साथ में मानवता को धारण किया है हवा चल रही है अब भी चल रही है
सबके लिए चल रही है, एक के लिए सबके चल रही है। लेकिन एक मानव से ज्यादा बेईमान कोई है संसार में? और इधर भी कह रहे हैं, संत भक्त भी कह रहे हैं सबका मालिक एक है जो देवता था। ऑथोरिटी तुम्हारी भी वही है बेबी जी। कितना बड़ा सत्य का साथ और ज्ञान के लिए ले जा रहे हैं। और तुम देखो कि लाखों की भीड़ की जरूरत है, हम देख रहे हैं कि चाट छेने की जरूरत है। अब जब वह देवता चलता है तो भेदभाव नहीं है, वो भी ज्ञान दे रहा है, सब ज्ञान दे रहा है कि मैं तो भैया सबके लिए सेवा कर रहा हूँ। ये प्रभु की आस्था है। और प्रभु जब संसार का मालिक जगत का रचयिता एक है तो उसके हमें कोई भेदभाव नहीं। आना जाना जो भी लिख दिया है डेट वो पूरी हो रही है, लेकिन भेदभाव सागातर में हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या लोग फलाने सत्संग में जा रहे हैं, अगर बुद्धि खराब हो रही है कि नहीं हो रही? तुम फलाने में जा रहे हो, ये भी लोग पूछते हैं कि सत्संग में जुड़े भाई हो। ये बात पूछना और कहना ये समझ लियो वो अधूरे थे हैं। और भाई गलत है सही है? अरे मुझे जानकारी नहीं है। जब एक से मिल जाते कि कैसे सृष्टि की रचना हुई है तो तुम्हें ये कहना ही बंद कर देते। कहना बंद करते या नहीं करते? तुम्हें जानकारी नहीं। पूरे ब्रह्मांड में ज्ञान जिसे हो जाता है वही सदगुरु बन सकता है। लेकिन ऑथोरिटी परमात्मा जब ही देते हैं जिसकी पावर देखी जाती है, ये भी समझ लो। आगे चले, जिसे आप पृथ्वी माँ कह रहे हैं, और ये भी तुमने सुना होगा जब धरती माँ सीता जी को जब प्रैक्टिकल में ज्यादा फेल कर दिया तो क्रोध से या उन्हें दुख हुआ कि मैया आप तो मुझे जगह दे दे। यही धरती माँ है जो स्त्री का रूप धारण किया है कि नहीं? और स्त्री का रूप धारण किया और ये वो धरती माँ है और तुम भी माँ हो। अरे तुम्हारे अंदर भी बीज को उत्पन्न करने की क्षमता है और इस धरती माँ में तो जैसा भी डालोगे तैसा ही उगता है। और तुम्हारे अंदर भी जैसा भी डालोगे तैसा उगता है। यार हमें उससे जो अंतर को हमें तो कोई अंतर दिखाई नहीं उगता। अरे तुम्हारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह की वासना आ गई, लोग छोड़ छोड़ भर जाते, माता पिता को मरवा जाते, पति को भी मरवा जाते, भाग रहे हैं। क्या हो रहा है? अंतिम गता क्या होगा? धरती माँ क्या कह रही है? तुमने भी सुना है धारा राम पर जाल माहौल भजन हो जाता है तो धरती माँ अन्न देना बंद कर देती है। मालूम है कि भाई आज तो खुशहाली चल रही है ना, इसका मतलब सत्य का कण, सत्य वाला कर्म आज भी मौजूद है। अभी थोड़ी देर बाद पहले ये तो आपको देवताओं की जानकारी दी, माँ जगत जननी की भी जानकारी दे दी कि जैसा फल, और वो धरती माँ और तुमने कोई फर्क नहीं। अभी धरती माँ जब प्रकट हुई तो आप जैसा रूप धारण किया होगा। अरे देवी तो देवी, और मंदिर में पूछ रहे हो कि देवी मैया हमारे मन वचन कर्म से सेवा कर रही हो, माँ मुझे कुछ आशीर्वाद मिल जाए। या भोले बाबा के मंदिर में पूजा करनी है तो बाबा श्री, और तन के नाते से पति है का वो कौन है? अरे चमड़ी हटाने के बाद में कौन रहेगा? संसार का मालिक शक्ति ज्योति वही है कि नहीं? होश में आ जाओ जहाँ आ रहे हो। तो मेरा मतलब समझो, होश में आ जाओ। ये तो कुछ लेना है और आगे जाना है, और इन बारात तमाम दुनिया की ब्रह्मांड में घूम रही है, उसमें जाओ और अपने को खो, लोभ मोह अहंकार में मरो। और ये भी पूछते रहो कि उनसे सत्य के साथ में जा रही हो, क्या कर रहे हो? जात पात पूछे जो कोई, हरि को भले तो हर्षो। और यहाँ आने के बाद हमें जातवाद का कोई लफड़ा नहीं, ये वही है। और हमें सत्संग का भी लफड़ा तुम्हें काटा जा रहा है कि कौन से सत्संग में जा रहे हो, कहाँ है? यदि जो अपनी पूजा कराएगा